everyone, my name is Nibir Kumar Gulta. I am currently studying at Teshpun University and this is going to be my second lecture in YouTube. I have to teach you for today rotational mechanics. It's a very important topic for JEE. ठीक है, तो बच्चों अच्छे से समझिए रोटेशनल मैकेनिक्स क्या होता है। मैकेनिक्स ही है, मतलब मैकेनिक्स में पहले क्या पढ़ा था 1D 2D और 3D। और सॉरी मैं आप लोग को एक बार बताना भूल गया, मेरा सेकंड वीडियो ऑफ लेक्चर ये नहीं था, मतलब दूसरा था, लेकिन मेरा बहुत उसका मतलब 3 GB रेंज था ना, तो अपलोड ही नहीं कर पा रहा था एक्स्ट्रा वाईफाई से, इसके लिए थोड़ा तकलीफ हो रहा है। अपलोड करूंगा उसको भी, थोड़ा पेशेंस रखिए, मैं अपलोड करूंगा उसको। मतलब रेस्पॉन्स मतलब जितना भी शेयर किया हो, मतलब यूट्यूब में नहीं एक्स्ट्रा से, मतलब अच्छा ही मतलब रेस्पॉन्स मिला है, तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा शायद। तो देखिए ये मेरा रोटेशनल मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स का एनालिसिस इन रोटेशनल बॉडीज, जस्ट लाइक सिंपल रोटेशनल मैकेनिक्स। और हमेशा मतलब ऐसे रखिए, आप लोगों को JEE लेना है ना, टीचर लोग तो बोलेगा हाँ ऐसे पूरा कॉन्सेप्ट समझो फिर ऐसे करो, आपको लगाना है, लेकिन जो टॉपर बनते हैं उसका कुछ मतलब खास होता है, क्यों एवरेज से वो टॉपर बनता है। अरे टॉपर तो मैं भी नहीं, लेकिन तो सीखता हूँ ना, जो तो टॉपर लोग बोलता है वही से मैं भी बोलता हूँ। मतलब उन लोगों का क्या है, मतलब एक्सपीरियंस मतलब लिया हूँ थोड़ा बहुत, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस सॉल्विंग करने का उसका टेक्निक ही अलग है। मतलब थ्योरी तो पढ़ लेता है, थ्योरी तो सब पढ़ लेता है, आसान भाषा में सब पढ़ लेता है, उससे बुक से, लेकिन उसका जो टेक्निक, क्वेश्चन सॉल्व करने का जो टेक्निक है उसको डेवलप करो। क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करोगे उतना डेवलप होगा। और मतलब ऐसे नहीं करोगे कि एक लेवल का ही सारा क्वेश्चन बना ले, एक क्वेश्चन बनाओगे तो दूसरा क्वेश्चन थोड़ा हार्ड बनाओ, थोड़ा एच वर्मा से बना लो, थोड़ा आशीष अरोड़ा से बना लो, उसके बाद हीरो में जाओ, ऐसे ही मतलब कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, क्योंकि मसल ब्रेन पूरा इम्प्रूव होगा ना, तो इसीलिए ऐसा करो। रोटेशनल मैकेनिक्स सीधा पॉइंट पे जाता हूँ और सीधा काम का बात करूंगा, ठीक है, आलतू फालतू नहीं बोलूंगा। तो देखिए बच्चों, ठीक है, हम एक पहले से मतलब पढ़ाने का तरीका थोड़ा अच्छा है, मतलब सॉरी अच्छा नहीं है, मतलब थोड़ा डिफरेंट है, तो कैसा लगना कैसा होगा आप लोग बताना, मतलब और इम्प्रूव चाहिए ऐसा करना चाहिए, आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मैं तो प्रोफेशनल नहीं हूँ, जहाँ स्टार्ट किया हूँ थोड़ी दिन के आगे ही, आप लोग तो देखा ही है ना, तो इससे कमेंट करते रहे, मतलब कैसा पढ़ाना चाहिए और किस फीडबैक मतलब देते रहे। इस वीडियो को थोड़ा ऐसे भी करने से थोड़ा अच्छा होगा, तो ऐसे भी बना लो, तो ऐसे भी कमेंट देते रहो, अच्छा लगेगा। तो हम V इक्वल टू आर ओमेगा लिखते हो ना, मतलब V इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, ये ट्रांसलेशनल है, ये रोटेशनल में है, उसको रिलेट करने से V इक्वल टू आर ओमेगा है। लेकिन हम ये कब लिख सकते हैं, V इक्वल टू आर ओमेगा, V इक्वल टू आर ओमेगा हमेशा नहीं लिख सकते हैं। तुम्हें V इक्वल टू आर ओमेगा लिखने से तुम्हें सोचना होगा कि किस पॉइंट के अबाउट तुम V इक्वल टू आर ओमेगा लिखोगे। जिस पॉइंट में लिखोगे, जिसके अबाउट V इक्वल टू आर ओमेगा होगा, उस पॉइंट पे बैठने से तुमको ऐसा लगेगा कि बॉडी प्योर रोटेशनल मोशन कर रहा है, मीन्स देयर इज नो फीलिंग ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन, ओनली जस्ट फील ऑफ रोटेशनल मोशन। देखो ठीक से समझा देता हूँ, एक रोटेशनल बॉडी का दो वेलोसिटी होता है, एक ट्रांसलेशनल वेलोसिटी होता है, एक एंगुलर वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी देखिए आप लोग, मान लो ये सेंटर ऑफ मास है, C लिख देता हूँ, वो VC से मूव कर रहा है, मान लो VC से मूव कर रहा है, ठीक है, तो VC से मूव कर रहा है और ओमेगा वेलोसिटी से वो घूम रहा है, मतलब VC से आगे जा रहा है, ओमेगा से घूम रहा है। तो इस ओमेगा के वजह से इस पॉइंट को मैं A दे देता हूँ, ठीक है, इस पॉइंट को मैं B दे देता हूँ, ठीक है। तो देखिए अब ABC लिख दिया, तो A पॉइंट में कितना वेलोसिटी है, A तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में है ना, ये तो सरफेस है ना, ग्राउंड है, ग्राउंड मान लो ये ग्राउंड है, और ये पॉइंट कांटेक्ट में है, ग्राउंड और स्फीयर का कांटेक्ट में है। तो इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या क्या होगा, एक तो रिजिड बॉडी है, बिकॉज रिजिड बॉडी है तो उसका वेलोसिटी हम इसमें भी ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि एक साथ कॉन्सेंट्रेट हो रहा है ना सब लोग पार्टिकल, तो ये पार्टिकल VC से जाएगा, तो इस पार्टिकल को भी VC से जाना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ ट्रांसमिबिलिटी ऑफ वेक्टर फोर्सेस में बी वेलोसिटी में बी एक्सीलरेशन लाइक दैट। तो इस पॉइंट को हमें VC मान लिया, मतलब VC वेलोसिटी से वो आगे जा रहा है, और तुम्हारा इसमें एक वेलोसिटी आ गया ड्यू टू रोटेशनल वेलोसिटी, इट फील्स ए ट्रांसलेशनल वेलोसिटी R इंटू ओमेगा, मतलब V इक्वल टू R ओमेगा, ठीक है। लेकिन देखो इस VC अगर R ओमेगा होगा तो ये पॉइंट तो रेस्ट पे रहेगा,
मतलब वी सी इक्वल टू जो आर ओमेगा है इस वेक्टर इक्वल टू इस वेक्टर, तो ये पॉइंट को ऐसा लगेगा कि ये मैं तो रेस्ट पे हूँ, बॉडी मूव ही नहीं कर रहा है। अगर कोई इंसेक्ट ये पे भेज जाएगा, मतलब बॉडी इज प्योर फीलिंग है, रोलिंग मोशन। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो वीसी हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कितना होगा, रोटेशनल के वजह से यहाँ पे फॉरवर्ड में एक वेलोसिटी आएगा, वो हो गया तुम्हारा आर ओमेगा, ठीक है कि नहीं। तो वीसी प्लस आर ओमेगा, और आर ओमेगा को हम रोटेशनल मैकेनिक्स में कितना लिख सकते हैं, वीसी। यहाँ वीसी है, मतलब सी है, यहाँ पे वीसी दे दिया इसलिए वीसी लिख लिया। वी भी लिख सकते हो, लेकिन सी पॉइंट के अबाउट वीसी दे दिया ना, तो उसको वीसी लिख लिया, तो 2vc हो गया, ठीक है। ये 2vc हो गया, मतलब डबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो अब एक पॉइंट कर देता हूँ, तो देखिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि vc हमेशा rw की इक्वल ही होगा। अगर vc r इक्वल टू ओमेगा होगा, वो कंडीशन को हम बोलेंगे प्योर रोलिंग मोशन, ओके। मतलब body is in pure rolling motion if the velocity of the center of mass and the rotational velocity is equal। if अगर सेकेंड क्वेश्चन में vc अगर r ओमेगा से बढ़ जाता है, बढ़ सकता है कि नहीं, जरूरी नहीं कि vc हमेशा इक्वल ही होगा। अगर इक्वल होगा उसको बोलेंगे प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग, ठीक है, प्योर रोलिंग। ये vc इक्वल टू vc अगर r ओमेगा से बड़ा होगा तो एक स्लीपिंग आएगा, फॉरवर्ड स्विंग, फॉरवर्ड स्लीपिंग, स्लीपिंग होगा, है कि नहीं, फॉरवर्ड स्लीपिंग। ऐसे जाएगा तो फिर देखिए, vc अगर r ओमेगा से घटेगा, मतलब छोटा है, जरूरी नहीं कि हमेशा बढ़ेगा, हमेशा इक्वल होगा, घट भी तो सकता है ना, वो छोटा भी हो सकता है ना r ओमेगा से। अगर छोटा होगा तो उसको बोलूंगा बैकवर्ड स्लीपिंग, ओके। तो ठीक है, ठीक है। ये सीधा मतलब इतना ही पढ़ने को क्वेश्चन करने से जेरेबल मेंस एडवांस पे ये पॉइंट आता है, प्योर रोलिंग, फॉरवर्ड स्लीपिंग, बैकवर्ड स्लीपिंग। और इसमें भी इतना क्वेश्चन नहीं आएगा, ये ज्यादा क्वेश्चन तो प्योर रोलिंग से ही बन जाता है। और सीधा क्वेश्चन पे जाता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बनाने से ही थ्योरी स्ट्रॉन्ग होगा, और थ्योरी अच्छे से पढ़ने से भी क्वेश्चन बनाने से, मतलब दोनों इंटर रिलेटेड है कि नहीं। तो देखिए बच्चों, एक पॉइंट देता हूँ, एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे पता नहीं था, लेकिन मैं बना देता हूँ। IIT 2009 पे आया था, मल्टीपल करेक्ट, IIT 2009 पे आया था। और मतलब जो मैं वीडियो ज्यादा नहीं लंबा कर सकता हूँ, मतलब जल्दी से खत्म करना भी है, लेकिन क्योंकि आजकल मतलब वीडियो में यूट्यूब में अपलोड करने से ज्यादा वाईफाई चला जाता है, और मतलब ज्यादा रैम, मतलब उसका डाटा ज्यादा जीबी बनने से मतलब अपलोड करने में दिक्कत होता है। इसलिए आप तो 30 मिनट 15-20 ऐसा तभी मतलब आजकल जा सकते हैं, क्योंकि घर पे तो वाईफाई कनेक्शन ऐसे है कि नहीं है, मतलब वो तो डाटा से ही लेता हूँ, तो तकलीफ होता है थोड़ा, तो ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन मैं वीडियो हमेशा देता रहूंगा, अगर फीडबैक अच्छा मिलेगा। और फिर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, शेयर कर देना, लाइक और डिसलाइक आपके ऊपर है, क्योंकि और सब्सक्राइब कर देना, लाइक और डिसलाइक आपके ऊपर है, क्योंकि देखो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करो, बुरा लगेगा तो डिसलाइक करो, है कि नहीं है। लेकिन उसको करने के लिए तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, कि तभी तो आपको मतलब वीडियो मिलेगा, तो आपको पता चलेगा बंदा अच्छा पढ़ा रहा है तो लाइक दूंगा, बंदा बुरा पढ़ा रहा है डिसलाइक दूंगा। लेकिन उसके लिए तो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा ना। तो बच्चों देखिए, सब्सक्राइब कर दो, आपका तो कुछ नहीं जाएगा ना, तो मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा। तो देखो, IIT 2009 पे आया था, मल्टीपल करेक्ट, पॉइंट मान लेता हूँ, इसको बी पॉइंट मान लेता हूँ, ये सी पॉइंट है, ठीक है। तुम्हें क्वेश्चन पे दे दिया है कि ये बी सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी सी है, ठीक है। भी मान ले, भी ही मान लेता हूँ, मतलब सी है, इसको भी सी लिखूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, मतलब पजल हो जाएगा, तो भी ही लिख लिया। तो बोला है कि
तुम्हारा ये बॉडी है ना तो प्योर रोलिंग कर रहा है, तो प्योर रोलिंग करने से तो ये वेलोसिटी टू भी होगा। हम पहले ही देख सकता है, पहले ही देख लिया था उसका आगे वाला मतलब थ्योरी पढ़ने से पहले इक्वल टू आर ओमेगा होगा, क्योंकि इसका ट्रांसलेशनल वेलोसिटी भी होगा, रोटेशनल वेलोसिटी तो दे ही है ना, क्योंकि प्योर रोलिंग कर रहा है। ओमेगा से अगर घूम रहा है तो उसका वेलोसिटी कितना होगा, आर ओमेगा आगे की तरह आएगा, v प्लस आर ओमेगा एड हो जाएगा, और आर ओमेगा को हम रोटेशनल मोशन में भी लिख सकते हैं, तो v प्लस भी टू भी हो गया, तो उसको सीधा टू भी लिख देता हूँ, ठीक है। टू भी लिख दिया, ये तो पूरा रेस्ट पे होगा, है कि नहीं। अगर प्योर रोलिंग में है उसको लगेगा कि जो बैठेगा उसके अंदर एक इंसेक्ट बैठेगा तो उसको फील होगा यस आई एम रेस्ट एंड बॉडी आर नॉट मूविंग, इट्स जस्ट प्योर रोलिंग मोशन, इज इट प्योर रोलिंग मोशन, देयर इज नो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी। ओके, तो टू भी होगा, यो भी होगा। तो तुम्हें क्वेश्चन ऐसा दिया था 1 नंबर, v वेक्टर v c वेक्टर v वेक्टर and v वेक्टर v a वेक्टर, तो वेक्टर में था, वेक्टर में था, वेक्टर में था, वेक्टर में था। क्वेश्चन 2 था तुम्हारा v वेक्टर इक्वल टू 2 इंटू v वेक्टर माइनस v a वेक्टर, ठीक है। वो एक दे दिया था, 3 नंबर दे दिया तुम्हें a माइनस v c, माइनस v c तो भी v वेक्टर। क्वेश्चन दिया है at a is 0। तो देखिए बच्चों, ये 60 क्वेश्चन था, ये था कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन उसको मैं मतलब 3 क्वेश्चन ही साथ इनमें से मतलब 2 ही क्वेश्चन करेक्ट था, तो इसलिए मैं करेक्ट दोनों दे दिया हूँ, और एक मतलब कंबाइन करके एक बना दिया, और ये मैं इसलिए दिया हूँ कि ये तुम्हारा ये लास्ट क्वेश्चन है ना, लास्ट जो मतलब ऑप्शन है उससे एक बहुत ज्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट मिलेगा, बहुत ज्यादा आईटी में मतलब पूछ देगा कभी, मतलब कंफ्यूज करेगा बच्चे को। तो देखिए कैसे करेंगे हम, यहाँ पे एरिया है कि VC वेक्टर माइनस VC VB वेक्टर इक्वल टू VB वेक्टर माइनस VC। तो देखिए VC वेक्टर कितना था, 2B था, ओके, एंड VB कितना है तुम्हारा V वेक्टर, तो VC वेक्टर माइनस VB वेक्टर कितना होगा, V वेक्टर प्लस x एक्सिस के तरफ, अगर हम इसको प्लस एक्सिस मान लेगा तो इसको माइनस एक्सिस मान लिया, ठीक है। तो क्योंकि साइन इज रिलेटिव नॉट एब्सोल्यूट, तो V माइनस V वो कितना आ गया, तो ये तुम्हारा आ गया V आई कैप, ठीक है। और VB क्योंकि वेक्टर है ना तो इससे आई कैप लिखना पड़ेगा। और देखो अगर मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तभी डायरेक्शन इक्वल नहीं भी हो सकता है, इसीलिए वेक्टर देगा तो ऐसे लिख लेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो मॉड लिया है, मतलब उसका डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें ओनली मैग्नीट्यूड लिखेंगे हम। तो VC माइनस VB V आई कैप, VB माइनस V आई कितना होगा, V आई कैप, है कि नहीं। वो तो है कि क्योंकि ये पॉइंट टू रेस्ट पे है, देयर इज नो मोशन इन द ट्रांसलेशन, देयर इज मतलब ट्रांसलेशनल मोशन यहाँ पे नहीं है, सो वेलोसिटी VB V है 0 होगा, तो वो इक्वल हो गया, तो ये करेक्ट हो गया, ठीक है। तो 2 नंबर क्या दिया है, यहाँ पे ओनली मैग्नीट्यूड दिया है, देख लेना बच्चों, अगर डायरेक्शन सेम भी नहीं होगा तब भी मतलब काम करेगा, क्योंकि ओनली यहाँ पे मैग्नीट्यूड पूछा है। तो VB माइनस VC, VB माइनस VC कितना होगा, V माइनस 2V माइनस एक्स के तरह जाएगा ऐसे, तो यहाँ पे V आई कैप, ठीक है, और 2 दिया है VB माइनस VA, वो तो V ये V माइनस VA, और ये तो 2V प्लस आई एक्सिस के तरह, ये माइनस एक्सिस के तरह, इट्स नॉट इक्वल, तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो 3 नंबर कितना है, V वेक्टर A माइनस VC वेक्टर, VA माइनस VC वेक्टर, V ये तो 0 हो गया, ये माइनस 2V निगेटिव एक्सिस के तरफ 2V आई कैप माइनस 2V आई कैप, ठीक है। और VB माइनस VA, VB माइनस VA
प्लस एक्स एक्सिस के तरफ, तो वी आई कैप दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल। अब यहाँ पे देखो फोर्थ क्वेश्चन एक्सीलरेशन भी है, ए इज 0, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं रोटेशनल मोशन में। तो इसको देखो अच्छे से समझो बच्चों, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, आईआईटी पूछ देगा धोखा हो जाएगा तुमके साथ, पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ। तो वी इक्वल टू आर ओमेगा होता है ना प्योर रोलिंग पे, तो वी इक्वल टू आर ओमेगा होगा, तो इसको डिफरेंस कर दिया, टी के रेस्पेक्ट पे डिफरेंस कर दिया है कि नहीं, डी टी। तो ये तुम्हारा कितना हो गया सीधा एक्सीलरेशन वेक्टर, ये वेक्टर सिंबल ले दो, ओमेगा वेलोसिटी है तो ये वेक्टर है, तो आर इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी, तो डी ओमेगा बाय डी टी वुड बी इक्वल टू द एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी, तो उसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आर अल्फा। तो ए इक्वल टू सिंपली आर अल्फा लिख लो, ओनली मैग्नीट्यूड का बार कर रहा, तो ए इक्वल टू मॉड ले लो, तो ए वेक्टर इक्वल टू सॉरी आर अल्फा, यहाँ से मैग्नीट्यूड वेक्टर का सिंबल हटा दो, तो ए इक्वल टू आर अल्फा है, मतलब प्योर रोटेशनल में उसका जो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है, ये तुम्हारा ए की ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, और ये है तुम्हारा आर अल्फा। एंड क्वेश्चन पे बोला है कि प्योर रोलिंग मोशन कर रहा था, है कि नहीं, प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है, तो ए टी इक्वल टू आर अल्फा है, तो ए टी इक्वल टू आर अल्फा है, तो वेलोसिटी तो इक्वल होगा, तो उसको क्या लगेगा रेस्ट पे है, तो बहुत बच्चों ने दे देगा एक्सीलरेशन एट ए इक्वल टू 0, बात अगर आपने ये ऑप्शन दिया तो सीधा -1 हो जाएगा, क्योंकि देखिए बच्चों, देखिए अच्छे से समझे, तुम्हारा ये 0 नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर रोलिंग मोशन कर रहा है मतलब सर्कुलर जैसा मोशन कर रहा है, तो सर्कुल पे दो वेलोसिटी था, एक रेडियल वेलोसिटी एक ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, यहाँ पे तो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी 0 हो गया, लेकिन रेडियल वेलोसिटी तो आएगा ना ऊपर के तरफ, तो 0 नहीं होगा, ये गलत है। तो ये तुम्हारा एक रेडियल वेलोसिटी फील करेगा, जो यहाँ पे बैठेगा, जिसको लगेगा यस आई एम फीलिंग ए इनवर्ड फोर्स, ओ सॉरी आई एम फीलिंग ए आउटवर्ड एक्सीलरेशन बिकॉज ऑफ द रोटेशन, तो लेकिन उसको खींचने से पहले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो जहां फील करेगा, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कौन बैलेंस करेगा, सेंट्रीपेटल, उसके वजह से एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आएगा व्हिच वुड बी इक्वल टू ए what ए देखो v इक्वल टू एक्सीलरेशन r स्क्वायर, ओ ठीक है, तो ए इक्वल टू v स्क्वायर बाय r, ठीक है, और v स्क्वायर को r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो क्या होगा r ओमेगा स्क्वायर, मतलब एक रेडियल वेलोसिटी फील होगा जो होगा r ओमेगा स्क्वायर, therefore acceleration is not 0। तो बच्चों ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।